तो ये वीडियो है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी हुई। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वो है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, तो वो वाले केस में आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे। कुछ क्योंकि उसके जो कुछ प्रोविज़न है वो प्रोविज़न चेंज हुए हैं। जो लेट फीस है उसको कैसे रिपोर्ट करना है वगैरह सारी चीज़ थोड़ा चेंज हुआ है। तो वो चेंज कैसे काम करता है, और अगर आपको इस तरह से किसी भी तरह की इनकम बतानी है, वो 5 लाख से कम है या 5 लाख से ज़्यादा है, लेट फीस को लेके उसको रिपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मुझे फाइल करना है तो वो बिलेटेड रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं है। एक तो आप फाइल कर सकते हो, आप मॉडिफाई करना चाहते हो रिटर्न को। दूसरा सेक्शन 119(2)P में जो आपको बताया गया है कि आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आपने ले रखा है तो वहाँ से कर पाओगे। अदरवाइज आप समझ लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, या फिर रिटर्न फाइल किया था तो कुछ आपको लगता है कि जो फाइल किया हुआ रिटर्न था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो उसे आप एडिट करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो, तो आपको अपडेटेड रिटर्न में जाना पड़ेगा। वो है 39(8)A में आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये रिटर्न आप जब फाइल करोगे तो 2,50,000 से कम आप इनकम नहीं बता पाओगे, अदरवाइज ये रिटर्न फाइल ही नहीं होगा। देखिए, ये जैसे हम करेंगे, हमें पूछा जा रहा है आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और पॉलिटिकल पार्टी एज अ सो एंड सो, ओके। तो यहाँ पे सिंपली नो रहेगा इंडिविजुअल के केस में। और सपोज आपको फाइल करना है ITR 1। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये कुछ मैसेज आपको आ रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अंडर सेक्शन 139(8)A के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गौर करना है रिटर्न फाइल करने से पहले। ओके, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सिंपली हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक फाइल अटैच करना है, जेसन फाइल अटैच करना है। अब ये अटैच करना है माने क्या होगा, आपको ऑफलाइन पहले तो रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए आपके पास यूटिलिटी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ यू फाइंड यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्लीज क्लिक हियर। यहाँ से क्लिक कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ओके, और उसमें काम कीजिए। चलिए देखते हैं, एक बार यहाँ पे क्लिक करते, ओके। अब आपको यहाँ पे 23-24 वाला जो डिटेल है, असेसमेंट ईयर है, वो पिक करना है। और ये यूटिलिटी होगी वो जावा यूटिलिटी है, ओके। कॉमन ऑफलाइन, ये कॉमन है। हम ITR 1 फाइल करने हैं, जो भी रिटर्न आपको फाइल करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो ये जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है वो डाउनलोड कर लो और फिर इसे इंस्टॉल कर लो। सिंपल सी मेथड है, तो वो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। अब जहाँ तक बात है आपका प्रीफिल डेटा, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कौन से असेसमेंट के लिए आपको प्रीफिल डेटा चाहिए वो रखना है। देन डाउनलोड करोगे तो आपका प्रीफिल डेटा भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। यूटिलिटी की अगर बात करें तो वो कुछ इस हिसाब से नजर आएगी। यहाँ पे आपको मैक्रो एनेबल करना रहेगा, ओके। अब ITR U आपको फाइल करना है, माने आपने लेट रिटर्न तो आप फाइल कर रहे हो, जो उसकी जो ड्यू डेट थी उसके बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो सिंपली आपको जो भी डेटा है आपका वो डेटा प्रोवाइड करना है। अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आप भूल गए हो, तो सिंपली यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह आपको डालना है। लास्ट नेम यहाँ पे जो भी रेड में जो भी बताया गया है वो आपको कंपलसरी, आपको मैंडेटरी, वो डिटेल आप डाल दीजिए, पैन नंबर। अब यहाँ से प्रीफिल डेटा कैसे डालोगे, तो अगर आपकी स्क्रीन अगर बड़ी होगी, मेरी स्क्रीन पे थोड़ा वो मीन्स स्क्रीन का इश्यू है कि लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें छुप जाती है, ओके। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये यहाँ से छोटा करके, ओके। देखिए, तो ये जो राइट साइड पे आपको जो चीज़ें मिल रही है, एक वैलिडेट है, जो भी डिटेल भी भर जाएगी उसे वैलिडेट करा जाएगा। वैलिडेट माने वेरीफाई किया जाएगा सही है या नहीं है। अगर ये सीट आपको बोलती है सही है तो आपको आगे बढ़ना है। देन नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट सीट पे आप जाओगे, जो भी कुछ है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, जेसन इंपोर्ट करने के लिए, प्रीफिल डिटेल, तो हमारे पास प्रीफिल डिटेल थी, ओके। जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रीफिल डिटेल, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से इंपोर्ट करके वो फाइल जैसे आप एक्सेप्ट करोगे,
बेसिक सी डिटेल है आपकी, वो सारी जो ये रेड में सब दिखा रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जो पेन होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा, आपका आधार नंबर जो होगा वो नज़र आएगा। ओके, आपका जो एड्रेस वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, टाउन, सिटी, पिन कोड, सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर प्रीफिल डेटा डालते हो तो। अदरवाइज आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। जहाँ पे ड्रॉप डाउन है वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से पिक करके बताना पड़ेगा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कौन सा है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, अगर प्राइवेट हो तो अदर्स वाला ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो अपने हिसाब से आपको पिक करना है। ओके, देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7 प्रोविजन ऑफ 139, तो ये यस नो आपको एप्लीकेबल जिस हिसाब से वो आपको बताना है। जनरली नो रहता है। ओके, और भी कुछ डिटेल है जो आप ऑनलाइन अगर रिटर्न फाइल करते हो तो वो जो बेसिक सी डिटेल है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है। ओके, अदरवाइज प्रीफिल होगा तो अपने आप यहाँ पे नजर आ जाएगा। रिटर्न जो फाइल किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ना ही वो बिलेटेड है, रिवाइज है। आपको यहाँ पे 139(8)(a) वाला जो ऑप्शन है वो पिक करना है। ओके ओके, 31 दिसंबर के बाद मीन्स अब तो आप जो भी रिटर्न फाइल को 23 चॉइस के लिए अगर फाइल करना है तो ये बताना है, 22-23 के लिए भी फाइल कर सकते हो। चलिए, तो ये कुछ डिटेल है आपको बतानी है। प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया होगा और उसमें आप गलतियाँ जो हुई थी वो इम्प्रूव करना चाहते हो तो वो वाले केस में वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, रिटर्न फाइलिंग डेट होगी, आपका जो ITR-V का जो फॉर्म होता है उसे देख के आपको यहाँ पे बताना है। अदरवाइज ये रिटर्न आपने मीन्स भरना भूल गए थे और पिछले साल का रिटर्न भरना बाकी है तो ये चीज़ें नहीं होगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जो भी आपकी सैलरी है उसकी डिटेल आपको डालनी है। देखिए, ग्रीन वाला जो शेल है उसी में आपको ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो जो सैलरी की डिटेल थी जो आप ऑनलाइन में भरते हो वैसे ही बताना है। देन आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, कुछ डिटेल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप प्रीफिल डेटा लोगे तो ये अपने आप ही यहाँ पे 26 AS के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा मिल जाएगा और आप चाहो तो उसमें जो भी मैन्युअली डालना चाहते हो डाल सकते हो। और भी कुछ डिटेल है तो जनरली मैंने जैसे बोला कि आपको जो ऑनलाइन फाइल करते हो उस हिसाब से भी यहाँ पे डिटेल बतानी है। देन आपके कुछ डिडक्शन वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, जो बेसिक सी डिटेल हम ऑनलाइन में फाइल करते हैं वैसे ही यहाँ पे फाइल करना है। सिंपली ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो वैलिडेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको बताया जाएगा कि कुछ अलर्ट एक तो दिया गया है आपको कि ये चीज़ें बाकी है, आपको भरना है। अदरवाइज आप भर दोगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, इट पे मूव ऑन करना है। अब ये वाली जो सीट है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन फिर से मांगी गई है तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी पूछा जाएगा आपको ये डिटेल डालनी है। ओके, रिफिल होगा तो अपने आप कुछ चीज़ें मिल जाएगी, अदरवाइज ये डिटेल डालनी है। रेड वाला जो भी कुछ पूछा गया है वो आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा। ओके, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप सही से रिटर्न। हाँ, ये वाला एक प्रोविज़न है, आर यू एलिजिबल टू फाइल, आप एलिजिबल हो 139(8)(a) के लिए तो आपको यहाँ पे सिंपली यस करना है। और कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, ऐसे इतना भी मीन्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट के लिए आगे रिटर्न फाइल। हाँ, तो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, अगर इसमें अमेंडमेंट करना है पिछले रिटर्न में तो आपको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज पिछला रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो सिंपली नो करना है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग बाकी की डिटेल भरनी है या नहीं भरनी है ये सीट डिसाइड कर लेगा। ओके, चलिए रीज़न बता फाइल करना है तो यहाँ पे अगर फाइल नहीं किया है तो प्रीवियस रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, वैसे ही इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, तो जो भी आपको एप्लीकेबल है हम यहाँ पे ये पिक कर लेते हैं। ओके, ये एक डेमो है, इसमें मैं कुछ सभी डिटेल नहीं डालूंगा लेकिन क्या करना है वो बता दूंगा। TDS की अगर डिटेल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी प्रीफिल के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये भी डालनी है। हर एक सीट को एक बार भरने के बाद आपको वैलिडेट करना है, अगर वैलिडेट होगा तो वो वाली सीट वैलिडेट हो जाएगी, नेक्स्ट सीट पे आपको मूव करना है। वैसे ही TCS की डिटेल देनी है। टैक्स पेड में अगर आपने कुछ टैक्स वगैरह पे किया है तो उसकी डिटेल देनी है, टोटल टैक्स पेड। ओके, तो बैंक की डिटेल देनी है, आपका जो भी बैंक है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, और रिफंड के लिए कौन सा पिक करना चाहते हो तो ये चेक बॉक्स से बताना है। वेरिफिकेशन जो नॉर्मली होता है वैसे ही वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है, और
जैसे हमने बताया कि आपको जो कुछ डिटेल है, ओके, ये ब्रीफली हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल है वो आपको बतानी पड़ेगी, जैसे बैंकिंग से लेके जो डिटेल है, और ये सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रीन वाली जो भी डिटेल है, ग्रीन वाला शेल वो आपको कंपलसरी दिखाना है। अब ये हो जाने के बाद आपको ये जो नया एक जो शेड्यूल है वो डाल दिया गया है, जिसे बोला है पार्ट बी ATI, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला एक ऑप्शन है, ग्रीन वाला जो भी डिटेल है ग्रीन वाले सेल में डालनी है, तो सैलरी यहाँ पे डालना है, हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे डालना है। ये कौन सा वाला डालोगे, समझ लीजिए आपने 2 लाख प्रीवियसली रिपोर्ट किया था, ओके, और अब इसे अमेंड कर रहे हो और 3 लाख बता रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली 1 लाख डालना है। जो एडिशनल वैल्यू आपने डाली हुई, सैलरी 2 लाख बताई थी लेकिन अब 3 लाख या 4 लाख बताई थी, 5 लाख है, तो जो भी एडिशनल वैल्यू है ये यहाँ पे डालना है, कि ये यहाँ पे बताना है। जो भी हेड ऑफ इनकम होगा, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ITR 1 आपने पिक किया था तो वो जनरली नहीं होगा, और कैपिटल गेन भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये डिटेल डाल देनी है, ओके। देन कुछ डिटेल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने जो भी टैक्स, देखिए आपको जो टैक्स आप एक तो 31 दिसंबर के बाद ये रिटर्न फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग आपको जो लेट फीस लगेगी, वो लेट फीस को यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने कुछ प्रोविजंस ऐसे लाए हैं इनकम टैक्स में कि लेट फीस नहीं होगी, उसी को एक तरह का टैक्स, मीन्स आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ही टैक्स भरना है, ये कंसिडर करके चलना है, तो वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है ई-पे टैक्स का, ओके। टैक्स आपको टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, इनकम टैक्स का, उसमें टैक्स वाला ऑप्शन ही आपको पिक करना है। अदर्स वाला जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाला जो ऑप्शन होता है वो यूज़ करोगे, और उसमें टैक्स में ही आपको 1000 डालने हैं, अदर्स में नहीं डालने हैं। तो 1000 की वैल्यू या 5000 की जो भी वैल्यू आपको एप्लीकेबल है वो डाल दीजिए। अब उसका वो जो रिसीट है वो आप डाउनलोड करोगे, या फिर चलन है उसे डाउनलोड करोगे, तो उसमें BSR कोड, डेट होगी, देन सीरियल नंबर होगा और अमाउंट होगे, वो डिटेल यहाँ पे डालनी है आपको, ओके। आपको यहाँ पे वो चीज़ें TDS वाला जो ऑप्शन है उसमें रिपोर्ट नहीं करनी है, अगर आपकी लेट फाइलिंग फीस बनती है वो वाले केस में। कई लोग यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, उसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, पार्ट B में करना है। यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए वो चीज़ अकॉर्डिंग टू 100 सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है, कि चीज़ों को वैसे ही छोड़ना है। अब क्या करना है, आपको सिंपली आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। जैसे आप कैलकुलेट टैक्स करोगे तो पार्ट B में कुछ डिटेल होगी, ये वाली जो डिटेल है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज एरर आती रहेगी और आप अपना काम आगे नहीं कर पाओगे। ये जेसन जो शीट है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, यहाँ से सेव नहीं कर पाओगे। तो वैलिडेट करने से पहले एक बार आपको टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके सारी डिटेल भरने के बाद कैलकुलेट टैक्स करना है, और सभी चीज़ें ठीक से भरी होगी आपने, तो आपका पार्ट B में ये जो डिटेल है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपको जनरलाइजेशन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से एनेबल नहीं होगा तो यहाँ पे जाओगे, जनरलाइजेशन करोगे। यहाँ भले ही आपको एरर बता रहा है या अलर्ट दिखा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक से भरा होगा तो आपका जो जेसन है वो जेसन अपने आप आपके अंदर सेव के अंदर। अब वो जो जेसन फाइल है, वो जेसन फाइल को आपको ऑनलाइन आना है, इससे लॉगिन करोगे, और पहले जो हमने ऑप्शन बताया था वहाँ पे जेसन फाइल आपको सिंपली क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। जेसन फाइल को आपको अपलोड कर देना है, और वहीं से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आधार OTP से या कोई और ऑप्शन से आप अपना रिटर्न को वेरीफाई करोगे, उसे सबमिट करोगे, और इस तरह से आपका जो भी ITR 1 है, ITR 2 है, 3 है, 4 है, जो भी, वो इसी तरह से आप सबमिट कर पाओगे, आपका रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ये थे कुछ स्टेप्स या प्रोसेस थी, अगर आप बिलेटेड रिटर्न या फिर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करना चाहते हो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो इस तरह से आप कर पाओगे। अगर